हेलो गाइस, हाय मैं सुन यादव। वाईफाई स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे आईपीएससी का लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने देखा। ओके, उसकी आईपीएससी नेमिंग देखी। आज हम यहाँ पे देखेंगे साइक्लोएल्केन का। तो उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और आप इसका आईपिक नेम लिखिए। लास्ट टर्न पे आपने यदि प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 को देखा है तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा है, लेट्स सपोज दैट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 and this 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेट सपोज दैट कि ये कुछ ऐसा है, दिस इज द CH3 CH3 and this is the CH3 CH3, this is the C, only C. Okay, and this is the CH2 and this is also CH2 and this is a CH2 and this is the like C and CH3 ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है, इसकी नंबरिंग करना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ ऐसे है और ये है। आईपिक नेम लिखना है। ओके, तो आईपीएससी नेम लिखना है। नंबरिंग किधर से आप स्टार्ट करेंगे ये आपको देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये है 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3 and this is the 4 and this carbon 5 6 7 and this is the 8। ये 8 कार्बन है। एक नंबरिंग करने का ये है और दूसरा नंबरिंग आप ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8, एक ये है। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, ये 7 मेथिल लगा हुआ है और यहाँ पे 6 मेथिल, 6 पे ये मेथिल लगा हुआ है, दिस इज द मेथिल। तो इसको हम 6 मेथिल और यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम 6 मेथिल, और एक यहाँ पे ये मेथिल लगा हुआ है, दिस इज द मेथिल एंड दिस इज द मेथिल। तो ये 2 पे लगा हुआ है तो इसको 2,2 डाई, तो यहाँ पे हम केवल मेथिल लिख रहे हैं 2
क्योंकि अभी इसकी आईयूपीएक पूरा नेम लिखना होगा। 2 मेथिल, ये तो ये 2 पे ये भी है, ओके, एंड 7 पे ये है मेथिल। इसका आईयूपीएक नेम लिखने के लिए अब यहाँ पे आप देखिए किस पे है, 2 पे है, तो इसकी अच्छा सम करते हैं तो कितना आएगा, 2 + 2 + 6 + 6 और +7, ये 7, तो 4 और 12 16 और ये दिस इज द 23। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसकी नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो इसको ऐड करिए, इसका सम 2 एंड 3 + 3 और +7 7 + 7, तो दिस इज इक्वल टू 5 और 14, 5 14 19 और 3, दिस इज द 22। ओके, ये 22 आ रहा है यहाँ पे सम, और इसका सम 23 आ रहा है। ओके, इसका सम 23। अगर इधर से नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो 23 आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथिल मिल जा रहा है, डाई मिथिल मिल जा रहा है, और यहाँ पे 2 पोजीशन पे केवल एक मिथिल मिल रहा है, और 2 पोजीशन के बाद फिर डाई मिथिल फिर मिल रहा है, मतलब मिथिल मिल रहा है, डाई मिथिल मिल रहा है, और उसके बाद फिर 6 पोजीशन पे डाई मिथिल मिल रहा है, फिर 7 पे मिल रहा है, यहाँ पे 2 पे मिल रहा है, फिर 3 पे तुरंत मिल जा रहा है जस्ट, तो इसका वेटेज ज़्यादा होगा। तो ये कह सकते हैं, इसमें देखिए 2 2 और 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3 आ गया है ना। तो इसकी नोमेनक्लेचर क्या होगा, आईयूपीएक नेम कौन सा सही होगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 पे ही वेटेज मिल जा रहा है, 2 पे 2 ग्रुप मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे 2 पे 1 ग्रुप, फिर 3 पे 2 ग्रुप मिल रहा है, तो इसका वेटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 2 यहाँ पे देखिए, अगर हम डिफरेंस रूल लगाते हैं, डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, दिस इज द point of difference, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। इसमें आप देखिए, तो यहाँ पे 2 पे क्लच, 2 पे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये आपका ज़्यादा सही होगा। ओके, तो अगर नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग आपकी ये रूट आपका नंबरिंग, तो आईयूपीएक नेम इसका हो जाएगा 2, 2, फिर 6, 6, फिर उसके बाद 7, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटा मेथिल कितने हैं, ऑक्टेन, दिस इज द ऑक्टेन, दिस इज द करेक्ट। ओके, तो 2 2 6 6 7 पेंटा मेथिल ऑक्टेन, तो ये आईयूपीएसी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी आईयूपीएसी अगर ऑप्शन में दिया जाता है तो आपसे दिया जाएगा। ओके, देखिए इसका सम तो कम आ रहा है, इसका सम इससे बड़ा है, बट
ये आपका फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगाएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्लैच कर, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 2 है, ये लोवेस्ट नंबर और दिस इज द बिगर नंबर, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। आप ये रूल मत लगाइएगा कि यहाँ पे देखिए पहले 2 पे मिल रहा है मेथिल और फिर 3 पे जस्ट तुरंत मिल जा रहा है तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये रूल लगाएं, इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो सही हो जाएगा। अगर इसका आईपीएससी नेमिंग करना हो तो क्या लिखेंगे 2,3,3 मतलब गलत है बट ये ऑप्शन में आपको दिया जाएगा 2,3,3 7,7 पेंटा मेथिल ऑक्टेन दिस, तो ये आपका गलत है और ये आपका सही है। ओके, तो अब हम यहाँ पे और चीजें कुछ देखेंगे। काफी क्वेश्चन इसके हो गए हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड हेडिंग डालिएगा, साइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग डालिएगा साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में आप जैसे कि यहाँ पे साइकिल लेंगे, मिनिमम 3 कार्बन का होना चाहिए तभी ये साइकिल कंप्लीट होगी। तो इसका आईपीएसी नेम लिखना होगा। आईपीएसी नेम लिखने के लिए यहाँ पे हम रूल देखे थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो अब हम इसकी बात करेंगे, साइकिल की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम साइकिल देखेंगे, स्पाइरोसाइक्लो। तो यहाँ पे ये साइकिल हम पढ़ रहे हैं, तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए हम यूज करते थे प्रोपेन, तो उससे पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, तो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज दैट कि ये होता, इससे पहले भी क्वेश्चन कराया गया है, तो ये 4 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी अगर नेमिंग करें आईपीएसी में तो लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन की हो जाएगी तो साइक्लोपेंटेन। दिस इज द साइक्लोपेंटेन। अब इसमें ये आपका जो साइक्लो है, साइक्लो लगाएंगे इसको, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं दिस इज द प्राइमरी प्रीफिक्स, दिस इज द प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये आपका वर्ड रूट है और ये आपका सफिक्स है। और ये कैसा सफिक्स है? ये प्राइमरी सफिक्स है, दिस इज द प्राइमरी सफिक्स, और ये रूट वर्ड है, दिस इज द रूट वर्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम और क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन बढ़ाएंगे फिर। ओके, अभी सभी का क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा इसमें। लेट सपोज दैट कि क्वेश्चन कुछ ये क्वेश्चन हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्सेन। अगर 7 कार्बन को हो जाएगा तो साइक्लोहेप्टेन।
दिस इज द साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 1 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4 5 6 की बात करते हैं। लेट सपोज दैट कि ये कोई बेंजीन रिंग है, ये कोई बेंजीन रिंग है और इस पे कुछ ऐसा लगा हुआ है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। ये क्या है? CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो कैसा? 1 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग या तो आप इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, या इधर से कर सकते हैं। मेथिल अपने सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहा है, कोई भी रूट आप फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, तो 1 मेथिल, 1 मेथिल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, है ना। तो इसमें आप देखिए कि ये पहले सब्स्टिट्यूएंट देन प्राइमरी, फिर इसको साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये इसकी IPAC नेम हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम थोड़ा सा अब चेंज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये तो इसका IPAC नेम लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ IPAC ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। ये CH3 है आपका, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये क्या है? मेथिल है, ये मेथिल है। और यहाँ पे ये एथिल है, ये एथिल सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज आल्सो सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और सब्स्टिट्यूएंट IPAC नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 1 2 3 4, तो ये रूट गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको नंबरिंग किसको देना है, मेथिल भी है और एथिल भी है। तो नंबरिंग देने के लिए आपको किधर से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना होगा अगर सब्स्टिट्यूएंट की बात आती है ना। तो 1 पे मेथिल और 1 पे मेथिल और 3 पे, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? एथिल है। दिस इज द और नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो ये अब दिस इज द 3 एथिल, यहाँ पे 3 एथिल, फिर उसके बाद 3 एथिल 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IPAC नेम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो इधर से ये आपका मेथिल लगा हुआ है और ये पूरा ये कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये 3 कार्बन है, तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया है। दिस इज द प्रोपाइल
दिस इज द प्रोपाइल ग्रुप। ओके, अब नंबरिंग आप 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं। ओके, नंबरिंग दोनों तरफ से किया जा सकता है, नंबरिंग दोनों तरफ से किया जा सकता है। ओके, तो 1 2 3 एंड 4, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5 एंड 6। तो दिस इज द मेथ एंड तो m पहले आता है, तो 1 मेथिल और 4 पे प्रोपाइल लगा हुआ है, 4 पे प्रोपाइल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये इस आईपेक नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेट्स सपोज दैट कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जा रहा है, ये है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन है, इसका आईपेक नेम लिखना है। अभी एल्केन की बात कर चल रही है, साइक्लो एल्केन, दिस इज द साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आईपीएसी नेम। तो नंबरिंग आप किधर से स्टार्ट करेंगे, दिस नंबरिंग या तो आप इधर से स्टार्ट करें, इसमें आपके पास दो रास्ते हैं, नंबरिंग आप दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर कौन सा सही होगा, है ना, ऑर्डर कौन सा सही होगा ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये मिथिल है, ये मिथिल है और ये आपका एथिल है, और ये ग्रुप प्रोपिल है। प्रोपिल है और यहाँ पे ये मिथिल लगा हुआ है और यहाँ पे ये मिथिल लगा हुआ है। अब बात समझिएगा, अल्फाबेट में पहले ई आता है कि पहले एम आता है, और इसमें आप देखें तो पहले पी आता है कि पहले एम आता है। अल्फाबेट का ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अल्फाबेट का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन और इसमें ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपका प्रोपिल ग्रुप हो गया है, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, और ये मेथिल ग्रुप हो गया है, ये मेथिल ग्रुप है। अब इसका आईपेक नेम अगर लिखने की बात आती है, यहाँ पे पी और एम, तो यहाँ पे KLMNOP, तो पहले एम आता है, तो 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम आईपीएसी नेम इसका लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1 मेथिल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो अल्फाबेट ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, है ना, अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोपिल है और ये मेथिल है,
दिस इज द प्रोपिल एंड दिस इज द मेथिल। तो इसमें पहले आपका आएगा प्रोपिल पहले आएगा, तो नंबरिंग आप स्टार्ट जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको नाम लिखने के लिए सॉरी यहाँ पे एम आएगा, तो एम पहले लिखेंगे, है ना, एम पहले लिखेंगे और देन पी बाद में आता है। तो देखिए नंबरिंग इसीलिए इधर से स्टार्ट नहीं किए हैं। अब यहाँ पे देखिए एथिल और मेथिल, एथिल और मेथिल की बात आती है ना। तो एथिल और मेथिल की बात आती है, तो यह इसकी नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इसमें आप देखिए आईपीएसी नेम इसका करेक्ट क्या होगा। तो नंबरिंग आपका इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि एथिल पहले आ रहा है और मेथिल बाद में आ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द 1 2 एंड दिस इज द 3, दिस इज द 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो 1 पे एथिल हो जाएगा, 1 पे एथिल और 3 पे मेथिल, आईपीएसी ये हो जाएगा, और इसका आईपीएसी ये, और इसका आईपीएक नेम ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं, तो यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है, यहाँ पे एथिल लगा हुआ है। आई होप सेम क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेथिल मेथिल लगा है, यहाँ पे प्रोपिल लगा है। नंबरिंग किधर से, पी पहले इधर से आता है, पी KLMNOP, पी लास्ट में बाद में आता है, ओके, पी बाद में आता है। तो नंबरिंग हमें किधर से स्टार्ट करना होगा, एम की तरफ से स्टार्ट करना होगा, है ना, मेथिल की तरफ से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 ग्रुप भी लगे हुए हैं, और एम पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1,1 डाई मेथिल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन ये हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ ऐसा हो, ये इसकी आईपीएक नेम लिखना है ना। 2 मेथिल यहाँ पे लगे हुए हैं, दिस इज द मेथिल ग्रुप एंड दिस इज द मेथिल ग्रुप, और दिस इज द एथिल ग्रुप, दिस इज द एथिल। ET से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं एथिल को। अब इसका आईपीएक नेम लिखना है, तो मेथिल आपका यहाँ पे 1 2 3। देखिए नंबरिंग क्या इसकी सही है, तो अल्फाबेट में पहले ई आता है कि एम आता है, तो यहाँ पे 3 एथिल 1,1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका आईपीएक नेम हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह अगर साइकिल आता है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको ये रूल फॉलो करना होगा, और इसमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का ऑर्डर भी आपको फॉलो करना होगा, और अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो करना होगा, है ना। तो सारे वैसे ही है क्वेश्चन, आपको इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ले रहे हैं,
लेट्स सपोज दैट कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो, गिव इट्स आईपीएससी नेम, क्वेश्चन है गिव इट्स आईपीएससी नेम, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ये ऐसे गिवन है, ये क्वेश्चन है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आईपिक नेम लिखना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है। ओके, तो इसका आईपिक नेम लिखना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, लेट्स सपोज दैट कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है और ये क्वेश्चन है, तो इसका आईपिक नेम लिखना है। आईपीएससी नेम इसका क्या होगा? ओके, तो ये तो क्लियर होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 पोजीशन पे तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से आ रहा है, ये क्या है? मेथिल है। और ये आपका क्या है? मेथिल लगा हुआ है। ये सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? एल्किल ग्रुप है और आपका प्रीफिक्स है या सफिक्स है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप भूलते हैं तो इसको लिखते रहें बार बार तो ज़्यादा सही है। सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। तो यहाँ पे ये सेकेंड डिग्री, दैट मीन्स कि सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है जो कि सब्स्टिट्यूएंट होता है। और ये साइकिल इसमें लग रहा है, इसमें कोई प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यहाँ प्रेजेंट है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इस तरह कुछ दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द, ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए ए बी सी करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए इसमें से कौन सा सही है? ए बी मतलब फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड वो थर्ड फोर ऑप्शन में इस तरह बन जाए। लेट सपोज दैट कि ऑप्शन ऐसे बना दिया जाता है यहाँ पे 1 2 1 2 ऑप्शन बी 3 4 ऑप्शन सी 2 3 ऑप्शन डी 1 4। कौन सा इसमें सही होगा? तो 1 1 2 आपका प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए कि ये प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें प्रेजेंट है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आप बता सकते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स किस में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए एक ट्रेंड चल रहा है इस समय आईटीजे और नीट में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब ये मान के चलिए कि अगर 45 क्वेश्चन लिया जा रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, तो उसमें से 20 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नॉट करेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये भी मतलब ध्यान देना होगा। देखिए पढ़ते सब लोग हैं,
बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और सब कुछ मतलब उनको लगता है कि हमसे हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है एग्जामिनर का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और जब तक आप मोर नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन स्पीड से नहीं लग पाएगा। आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके मन में क्या चल रहा होता कि हमारे पास प्रैक्टिस की कमी, पढ़े हम सब कुछ हैं लेकिन प्रैक्टिस की कमी है। अब प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है, वहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं एट द एग्जाम टाइम। अब जब आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो अपनी कमियों को बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करके आते हैं और घर पे आप आ करके फिर 1-2 महीना पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, फिर आप डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए आप रिपीट करते रहते हैं, रिपीटर बन जाते हैं। तो आपको जो आप एग्ज़ाम जब दे करके आए, जो आप एक्सपीरियंस आपको मिला वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, उसको आप तुरंत आके डायरी में नोट करिए और उसको पूरे साल भर देखिए कि जो आपने मतलब गलतियाँ या आपने जो सोचा कि हम क्वेश्चन को पढ़े तो थे लेकिन इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरह का होता है, या इसमें हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, विजुलाइजेशन पावर अपनी बढ़ानी है, माइंड में सोचना है आपको कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए, इस तरह की अपनी पावर को, थिंकिंग पावर बढ़ानी है ना। डेप्थ में एनालिसिस करने से ही क्वेश्चन आपसे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं आईपीएसी नेम देखते हैं। तो आई होप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखना होगा। तो 3 डाई मेथिल और ये क्या है, डाई मिथिल के बाद फिर हेक्सेन है, ये हेक्सेन। तो इसका ये आईपीएसी नेम हो गया है। इसकी अगर आईपीएसी नेमिंग की बात करते हैं तो 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे जाए या 1 2 3 ऐसे जाए, किसी भी आप जाए पोजीशन सबका। तो 1 2 और 3 लेट सपोज दैट ये रूट फॉलो करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, 2 पे डाई मिथिल मिल रहा है, 2 डाई मिथिल प्रोपेन। तो ये इसका हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये मिथिल है, यहाँ पे ये मिथिल लगा हुआ है और यहाँ पे ये मिथिल, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये अब साइक्लोएल्केन की बात आ गई है। यहाँ पे आईपीएसी नेम लिखना है, एक साइकिल है उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं 2। तो नंबरिंग किधर से करेंगे ये डिपेंड करता है। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 दैट मीन्स कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट एक है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये सब्स्टिट्यूएंट एक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, एथिल है, ये एथिल सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पे 1 2 3 4 तो ये ब्यूटिल है, ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन बढ़िया है, आई होप कि आप समझ गए होंगे बात को। तो ब्यूटाइल को BU से भी लिखते हैं, तो ये कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो आप इसको समझें, इसको ब्यूटाइल को BU से भी लिखते हैं और एथाइल को ET से लिखते हैं, मेथाइल को ME से लिखते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो करना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो ABCDE, तो यहाँ पे B पहले आता है, E बाद में आता है।
तो नंबरिंग अब आप किधर से करेंगे, नंबरिंग भी करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो बी पहले आता है तो नंबरिंग बी से पहले, क्योंकि इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग एक तो आप 1 2 कर सकते हैं और एक 1 2 कर सकते हैं, फिर ये 3 और 4 कर सकते हैं। 1 2 यहाँ पे ये 3 और ये 4, या तो ये कर सकते हैं 3 और ये 4, या तो ये वाला रूट फॉलो कर सकते हैं या तो ये वाला रूट फॉलो कर सकते हैं, दिस रूट। तो हमें ये रूट फॉलो करना होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब इसका आईपीएक नेम लिखने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल, या इसको हम बीयू से भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ब्यूटाइल, और तो ये रूट हम फॉलो कर रहे हैं, ये रूट फॉलो कर रहे हैं। तो 1 ब्यूटाइल 2 एथाइल, 2 एथाइल और साइक्लोब्यूटेन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। ओके, ये इसका आईपीएसी नेम। अब यहाँ पे आप देखिए नंबरिंग इसका किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है, हर पोजीशन पे यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है। ME मेथिल रिप्रेजेंट हम करते हैं, ME मेथिल को ME से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आईपीएसी में कहीं पे अगर यहाँ पे 1 BU डैश करके इस तरह आता है कि 1 BU 2 ET साइक्लोब्यूटेन, तो ये भी आपका सही होगा, है ना, ये भी आपका सही होगा। तो आईपीएसी नेम में अब नंबरिंग इसका तो कोई भी रास्ता आप रूट फॉलो करें सब सही होगा। तो 1 2 3 कोई भी रूट आप फॉलो करें या यहाँ से शुरू करें, सबका आईपीएसी नेम सेम ही आएगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो मेथिल 1 2 3 ट्राई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों है, 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो 3 कार्बन तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड तो एन। तो आप देखिए ये आपका पहले सब्स्टिट्यूएंट, देन उसके बाद यहाँ पे साइकिल लगाएंगे, साइक्लो या स्पाइरो लगाएंगे। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद वर्ड रूट कितना है, ये आपका वर्ड रूट हो गया है, तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह आपको क्वेश्चनों को क्लियर करना होगा, है ना। तो और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। लेट सपोज दैट कि क्वेश्चन हम एक दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, ये क्वेश्चन हो, है ना। तो इसको आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो नंबरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, या तो इस रूट जाएं या तो ये रूट जाएं। तो 1 2 3 एंड 4 दोनों रूट आप जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 साइक्लोब्यूटाइल
ब्यूटाइल ब्यूटेन। ओके, साइक्लो ब्यूटाइल ब्यूटेन। तो आई होप समझ पा रहे हैं। तो इसमें आपको देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो रूल होगा वो रूल आप देख लीजिए कि कौन सा रूल आप फॉलो करेंगे। प्रियोरिटी ऑर्डर कि किसको देंगे, तो धीरे धीरे इसको आप मेमोराइज भी करते रहें तो ज़्यादा बेहतर। रूट वर्ड हो, रूट वर्ड से फिर उसके बाद रूट वर्ड ले रहे हैं, तो रूट वर्ड और डबल बॉन्ड और चेन हो, या हम ये कह सकते हैं, अभी आप यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे फिर कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, फिर उसके बाद मोर नंबर ऑफ कार्बन, जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरह करके हम कर सकते हैं। लेट सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं, तो ये क्वेश्चन है, ओके। तो ये अब सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3। तो ये प्रोपाइल है। नंबरिंग किधर से 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। ये रूट फॉलो करें या ये इस रूट से आप जा सकते हैं, तो इस तरह आप ले सकते हैं। तो इसको 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 प्रोपाइल, 1 पे प्रोपाइल मिल रहा है, या इसको हम लिख सकते हैं 1 साइक्लो प्रोपाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल प्रोपेन। तो ये आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए 1 2 3 4 एक ये है और एक 1 2 3 4 एक ये है। तो इसमें दोनों लिया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं किए कि दोनों में मतलब कि नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो स्टेट चैन है, और नंबरिंग उधर से भी स्टार्ट की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग ऐसा क्यों लिया गया है, इसी क्वेश्चन को देखिए 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसको भी हम कह सकते थे और इसको भी नंबरिंग हमने वहाँ पे लिया है। तो इसकी प्रायोरिटी हमने ज़्यादा क्यों दिया है, तो रूल होता है, ये हमारा रूल नहीं है, ये आईपीएससी में जो केमिस्ट थे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक संघ था, उसमें जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उनका रूल है। उनका रूल क्या है कि अगर आपका पहले देना होगा रिंग को प्रायोरिटी, रिंग है तो रिंग फिर चेन, प्रायोरिटी पहले रिंग को देंगे फिर चेन को देंगे। ओके, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, रिंग को देंगे फिर चेन को देंगे।
इन केस ऑफ अगर टाई कर जाता है तो। लेट सपोज दैट कि हम एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, ये होता एक क्वेश्चन ये है तो 1 2 3, एक 1 2 एंड 3। अब यहाँ से नंबरिंग करें तो यहाँ से भी आप देखिए इसकी नंबरिंग यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो ये इसके पास भी ऑप्शन दोनों पे है। तो हम यहाँ पे रिंग को देंगे, है ना। तो IPAC नेमिंग करने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसा सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, तो ये प्रोपाइल है ना। तो किस पोजीशन पे, मतलब नंबरिंग देने के लिए तो फिर हमें इसको 1 करना पड़ेगा ना, अगर उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे तो 1 2 और फिर ये आपका 3 हो जाएगा। तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज केयरफुली आप थोड़ा सा रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेट सपोज दैट कि कुछ ये है, इसका IUPAC नेम लिखना है। IPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, है ना। IPAC नेम क्या हो जाएगा, तो इसका IPAC नेम लिखने के लिए ये हो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट सपोज दैट कि ये हो और यहाँ से कुछ ऐसा लगा हुआ, तो इनका IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको 1 नंबर देंगे 1 और ये 2 और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। एक्चुअल में ये तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना। यहाँ पे भी देखिए ये कैसा है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट ओनली सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज द कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द आल्सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ओके। तो अब इसको देखें नंबरिंग, यहाँ से 1 इसको देंगे, 2 देंगे और इसको 3 देंगे। ठीक है। IPAC नेम इसका लिखना है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, ये मेथिल लगा हुआ है, 1 पे मेथिल लगा हुआ है। ये अब सब्स्टिट्यूएंट, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 1 पे आपका 1 पे और 1 पे मेथिल लगा हुआ है। 1 पे मेथिल के बाद फिर इसकी आप ये क्या है, एथाइल, ये पूरा एथाइल है। फिर उसके बाद ये साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। आई होप क्लियर हुआ। इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे YL लग रहा है ना, YL मेथाइल एथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कैसा, ये एथिल है, ये एथिल सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग किधर से, यहाँ पे आप देखिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, इसमें आपको थोड़ा सा विचार करके बताना होगा, है ना। तो
उससे पहले ये क्वेश्चन अगर लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। ये मेथिल मेथिल और 1 2 दिस इज द, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट एथिल हो गया है, ET एथिल। तो नंबरिंग E से स्टार्ट करें या M से, तो पहले 1 2 3, क्योंकि E पहले आता है 1 2 3। तो इसका आईपेक नेम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 एथा यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे 1 और ये 2 हो जाएगा, 1 और 2, 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 एथाइल और फिर उसके बाद 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। इसकी बात करते हैं तो इसको नंबरिंग, आपको ये एथिल है और यहाँ पे देखिए इसको नंबरिंग 1 देंगे, 1 और यहाँ पे ये 2 और ये 3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 दिए तो 1 और 2, इसको 1 2 और ये आपका मेथिल हो गया, मेथिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो 1 पे 2 पे यहाँ पे 2, सबसे पहले 2 पे एथिल, 2 एथिल और फिर उसके बाद 1 मेथिल, 1 पोजीशन पे मेथिल एथिल और साइक्लोप्रोपेन। तो ये इसकी IPAC नेमिंग हो जाएगी। आइए और क्वेश्चनों को देखते हैं थोड़ा सा। लेट्स सपोज दैट कि ये क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा है, इसकी IPAC बताना है। तो इसमें मेन चेन कौन सी होगी, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगी, दिस इज द मेन चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसको 1 पोजीशन, इसको 2 देंगे, तो ये आपका मेथिल हो जाएगा और ये भी आपका मेथिल हो जाएगा। इसका आईपेक नेम लिखना है। तो सबसे पहले 1 पे 1,1 डाईमेथिल और ये 1 2 एथिल साइक्लोप्रोपेन। तो ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करते रहिए, नोट करते रहिए, सही रहेगा। एक ये है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है। तो अब ये देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और इसके लिए नंबरिंग 1 2 3 4। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ओके। और ये रिंग हो गया है, तो रिंग को प्रियोरिटी पहले देंगे। वैसे भी यहाँ पे टाई होने का कोई सवाल ही नहीं है, जब 6 होता तब टाई करता, तो रिंग को पहले देते, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा, एथिल है, ये एथिल सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 एथिल किस पोजीशन पे 1 पे है, तो 1 पे है 1 2 3 4 5 6 1 एथिल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये है आपका। अब क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। लेट्स सपोज दैट ये होता, इसका आईपीएसी नेम लिखना है, आईपेक नेम लिखना है। तो नंबरिंग, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हम 1 देंगे, 1 के बाद फिर 1 2 3, ये आपका साइकिल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। साइक्लोप्रोपिल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। दिस इज द साइक्लोप्रोपाइल। किस पे एक कार्बन है, तो मेथाइल, ये आपका मेथिल है। इसकी नेमिंग लिखना है, तो सबसे पहले हम सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल, ये इसके लिए मिथाइल। और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके। अगर हम क्वेश्चन की और क्वेश्चन लें, इस तरह का ये अगर ले लेते हैं, तो लेट्स सपोज दैट ये हो, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इससे डायरेक्ट अटैच जो हो, जो मेन चेन हो, मेन चेन से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच हो, तो दिस इज द मेन चेन से जो डायरेक्ट अटैच हो उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। और फिर क्या है, ये 1 2 3 और 4, ये साइकिल है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आपका क्या हो गया है, दिस इज द साइक्लोब्यूटाइल, दिस इज द साइक्लोब्यूटाइल। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसीलिए ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे आप इसकी नोमेनक्लेचर करिए। तो 1 पोजीशन पे 1 पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 1 साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल मेथाइल, साइक्लोब्यूटाइल मेथाइल
फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अगर यहाँ पे लेट सपोज दैट कि ये कुछ ऐसा होता, ये होता तो 1 और 2, अब ये 2 पे यहाँ पे लग जाएगा 2 साइक्लोब्यूटाइल एथाइल हो जाएगा ये, फिर ये इसका आईपीएक नेम हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको बदल सकते हैं। तो और नंबर अगर यहाँ पे बढ़ा दें तो प्रोपाइल हो जाएगा ये, फिर